तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान मकान वगैरह बनाने के विषय में, अन्य सुविधा जोड़ने के विषय में? ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावा। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं कर सकते किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? बहुत विचार करने की बातें भाई और बहनों, तब ये पापी मन हमारा रुकेगा, डटेगा, नहीं तो हमें ये फंसाएगा, आगे से आगे हमें सपने दिखाएगा। गुरुदेव कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। केवल इतना मांगो, इससे ज्यादा मत मांगो भगवान से। इच्छाएं मत करो, प्रार्थना मत लगाओ। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, ए परमात्मा इतना ही दो, मेरे परिवार का भली भांति पालन पोषण हो जाए, बकवाद के लिए मेरे घर में पैसा ना रहे, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए मेरे घर में पैसा ना रहे। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कुटुंब यानी परिवार, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए परमात्मा, किसी का मुंह ना देखना पड़े। हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। ये मालिक हम भी आपकी भक्ति करें, हम जो भी काम धंधा करें, जो भी मालिक मेहनत मजदूरी करें, हमारा भी भरण पोषण हो जाए, और मालिक कोई 2-4 भगत भाई कभी आ जाएं तो परमात्मा उनकी भी अच्छे से सेवा पानी हो जाए। इससे ज्यादा परमात्मा हमें ना देना है तो भी मत देना। भगत ने तो अगर मोक्ष चाहिए तो इस फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर गणित का वो सवाल हल करना है तो मानना पड़ेगा, मान लो मूलधन 100 रुपए। तो इसी प्रकार यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो हमने गुरुदेव की इन वाणियों पर चलना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों को हमने अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि मकान बनाओ, अच्छी बात है, जैसा भी तुम्हारा ब्योत है यानी तुम्हारा सामर्थ्य है, बनाओ मकान, लेकिन जबरदस्ती नहीं खसे। लोगों की देखा देखी मकान नहीं बनावे। अगर मकान पहले का है बहुत अच्छी बात है, उसी में रह भाई, रिपेयरिंग करवा ले। रहने के लायक नहीं है या दूसरी जगह बनाना बहुत जरूरी हो गया, वहां भक्ति नहीं हो पा रही है, तो परमात्मा कहते हैं कि उतना ही बना जितना तेरा सामर्थ्य है, जितनी तुझे आवश्यकता है। दूसरों की देखा देखी नहीं। मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तेरा ब्योत है तो बना, किसी से उधार लेके नहीं बनाना, बैंक से लोन लेके मत बना। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्योत है तो बनाओ, जबरदस्ती मत खसो। तो जबरदस्ती मत खसो इसका मतलब, यदि हमने रिश्तेदारों से 2-4 लाख रुपए ले लिए, अपने किसी यार दोस्त मित्र से ले लिए 2-4 लाख रुपए, या हमने बैंक से लोन ले लिया 8-10 लाख रुपए का, ये जबरदस्ती खसना है, जबरदस्ती खसना, तो भक्ति नहीं कर पाओगे। आज तुमने बैंक से लोन ले लिया और बना लिया मकान, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया मकान। बैंक तो भैया हर महीने अपनी 20-25 हजार रुपए की किस्त लेगा, वो नहीं छोड़ने वाला। अगर तुमने लोन ले लिया, जब तक तुम्हारा लोन कंप्लीट नहीं हो रहा है, उस मकान के, उस प्रॉपर्टी के मालिक तुम नहीं हो, वो बैंक है। आज तुमने देखा कि मैं 10,000 कमा रहा हूं, मेरा बेटा 20,000 कमा रहा है, आराम से भर देंगे 15,000 रुपए की किस्त, 15,000 रुपए में घर चल जाएगा, ले लो लोन, ले लिया। कल को तेरा बेटा मर गया और तेरी छूट गई नौकरी, या कोई भी कारण हो गया, वो कंपनी फेल हो गई, फिर क्या करेगा? वो बैंक नहीं देखेगा तेरी मजबूरी। बैंक को तो हर महीने किस्त चाहिए। अगर 1 या 2 किस्तें नहीं गई, तेरी प्रॉपर्टी को सील कर देगा।
दूसरे को बेचने के लिए नीलामी छोड़ देगा। हो गई शांति भंग, हो गई भक्ति। और जिस दिन से वो किस्त चालू हो जाएगी उसी दिन से तेरे दिमाग में टेंशन भी शुरू हो जाएगी। तेरे को सुमरण कम और किस्त ज्यादा याद आएगी। जब भी तू सुमरण करने बैठेगा, आरती करने बैठेगा, वो किस्त याद आएगी तुझे कि 15 दिन बाद में किस्त देनी है, 15 दिन बाद में किस्त देनी है। ये भगवान कहां से दूंगा? अब की बार तो धंधा भी पूरा नहीं हुआ है, अब की बार तो 2 समागम आ गए, 6 दिन तो मेरे ये चले गए आश्रम में, कैसे दूंगा? और 1 तारीख को मान लो तुमने किस्त दे दी, अगली किस्त 1 महीने बाद, लेकिन तुम्हें रोजाना याद आएगी वो किस्त कि अगले महीने फिर देनी है, अगले महीने फिर देनी है। हो गई भक्ति। भगवान तो कहते हैं चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, और जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। तो तुमने जबरदस्ती वो बैंक से लोन लेकर तुमने जबरदस्ती काल की फांस अपने गले में डाल ली। तेरा जितना ब्योत था वैसा बना ले भाई। 3 कमरे नहीं बन रहे, 2 बना ले एक बार। लेंटर नहीं डर रहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, टेन डाल ले। प्लस्तर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। हमने कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी करनी है वहां पर। सामान्य जीवन जीना है ना, नॉर्मल जीवन जीना है, भक्ति तो करनी है। चिंता केवल भक्ति की रहे, मर्यादाओं की रहे। और चिंता करेंगे हम किस्तों की, या किसी रिश्तेदार से ले लिए 5 लाख रुपए, किसी दोस्त से ले लिए 5 लाख रुपए, और वो ना जाने कब आ टपके, वो ना जाने कब आ टपके। और जगत का कोई विश्वास नहीं। तुम्हारे को दिए उसने 3 साल का नाम लेके, वो तो 1.5 साल में बोल देगा भैया 2 मेरे पैसे, मुझे आवश्यकता है। क्या कर लोगे तुम? भगत हो, लड़ोगे, झगड़ोगे, क्या करोगे? तुम्हारा व्यवहार खराब होगा, तुम्हारी शांति भंग होगी। और ये संसार का झमेला ऐसा ही है। तीसरे दिन तुम्हारे घर पे आके बैठा रहेगा, तुम उसको मना भी नहीं कर सकते कि भैया 4 साल बाद तेरे पैसे देने का टाइम है, दे दूंगा मैं, क्यों मेरे घर पे आ रहा है रोजाना, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, 2-2 घंटे बैठा रहता है, ना मेरा भजन हो पाता ना आरती। तुम उसको मना भी नहीं कर पाओगे। वो जबरदस्ती की घंटी गाल ली तुमने गले में, थोड़ी सी ना समझी के चलते। तो जैसा है परमात्मा कहते हैं उसमें संतोष करो। जैसा तुम्हारा सामर्थ्य है, जैसा तुम्हारा ब्योत है, वैसा मकान बना लो। ये बैंक से लोन लेना भी गले में घंटी डालना है भगत के लिए। भगत ने उधार लेना ही नहीं है, ना अपने भगत भाइयों से लेना है, ना रिश्तेदारों से लेना है, ना बैंक से लेना है। अगर हमारे रिश्तेदार नहीं होते, यार दोस्त कोई अच्छे खासे नहीं होते, या बैंक से लोन लेने के लिए हम योग्य ना हो, तो भी तो काम चलेगा। आज से पहले भी तो काम चल रहा था। गुरुदेव ने क्या बताया कि भाई सामान्य झोपड़ी डाल लो। ये मकान तो हम दुनिया की देखा देखी बनाने लगे। अब लोगों की देखा देखी, जो मायाधारी मस्करे थे, जिनके पास में अनाप शनाप पैसा था, उन्होंने मान बढ़ाई और दिखावे के चक्कर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, शीशे लगा लिए, बढ़िया बढ़िया गेट लगा लिए। उनकी देखा देखी आम आदमी करने लग गया। क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव भगवान कहते हैं केवल सर को छुपाने के लिए मकान चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, ओले, आंधी, इन सब से बचने के लिए। तो पहले आंधी नहीं आती थी क्या? 40-50 साल पहले आंधी नहीं आती थी क्या? बरसात नहीं आती थी क्या? तूफान नहीं आता था क्या? ओले नहीं गिरते थे क्या? हमारे दादा परदादा भी तो जीवन निकाल के चले गए। सतयुग से लेकर आज से 50 साल पहले तक कौन पक्के मकान बनाकर रहता था? केवल इन राजा महाराजाओं के अलावा, इन नवाबों के अलावा, इन पैसे वाले लोगों के अलावा सब लोग झोपड़ी बना के रहते थे, मिट्टी के घर। 40 लाख साल बीत गए। अरे भक्ति तो करनी है। भगत पहले भी तो थे, सतयुग में भी तो भगत थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, 650 साल पहले भी 64 लाख थे। खुद परमात्मा 650 साल पहले 120 साल तक भक्ति करके दिखा गए, और एक झोपड़ी में रहे, कभी रिपेयरिंग भी नहीं करवाई होगी। कोई दूसरी झोपड़ी बनाई क्या परमात्मा ने? उसके अलावा 120 साल में पूड़े वाले डाल के नॉर्मल ठीक ठाक परमात्मा ने कर ली होगी अपनी। उदाहरण क्यों पेश करके गए गुरुदेव कि अगर भक्ति करनी है तो भाई बकवादों से दूर हटना पड़ेगा।
कबीर सागर के सरलार्थ में जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने 2012 में लिखा, उस कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ, कि मेरे यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ने के बाद, यानी 1994 से सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद उनका 13वां पंथ शुरू हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस 13वें पंथ में जो बड़े बड़े मकान बनाएगा उसको दुनिया मूर्ख मानेगी, उसको दुनिया मूर्ख समझा करेगी, और जो सामान्य मकान बना के रहेगा उसकी बड़ी इज्जत हुआ करेगी। आने वाले समय में भगत लोग उन भगतों की संगति ज्यादा करेंगे जिनमें भक्ति का अंश दिखाई देगा, जिनमें आधीनी दिखाई देगी, जिनके आसपास मान बढ़ाई नहीं होगी, जो सामान्य जीवन जिएंगे। बड़े बड़े मायाधारी मस्करे भक्तों के पास कोई नहीं जाएगा। तो गुरुदेव ने उनको तो मूर्ख बताया कि जो मेरे पंथ से जुड़ने के बाद बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, मार्बल टाइल वगैरह लगा रहे हैं, उनको मूर्ख बताया परमात्मा ने। मूर्ख, वो तो व्यर्थ का दिखावा है। ये मार्बल क्या है, टाइल क्या है, चिप्स क्या है, ग्रेनाइट क्या है, ये तो व्यर्थ का दिखावा है ये। अरे मकान तो बना ही लिया, प्लस्तर कर लो, नीचे सीमेंट का डाल लो आंगना। पहले मिट्टी के आंगने में भी तो हमारे दादे परदादे चले गए। अब अगर मिट्टी में काम नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, प्लस्तर डाल लो भाई। अगर आपके पास में पैसा भी है तो भी आपने इस दिखावे से बचना चाहिए ताकि दूसरे भक्तों को शिक्षा मिले। आप भगत हैं, आपके पास खूब पैसा है, तो क्या खूब बकवाद करोगे, दुनिया वालों की देखा देखी करोगे? फिर तुम्हारे घर पर आने वाले भगत भाई क्या शिक्षा लेंगे, क्या देखेंगे वो? फिर उनके मन में क्या भाव जागृत होंगे? दोषी कौन हुआ? तो जिसका ब्योत है उसने भी सामान्य तरीके से जीवन जीना चाहिए। नहीं तो फिर बकवाद तो फिर सभी करते हैं जिसके पास में धन होता है वो। फिर जगत में और भगत में फिर क्या अंतर हो गया? तो भैया मुझ पवनदास की तरह फक्कड़ फकीर बन के रहो, आगे उम्मीद मत करो। किराए के मकान में रह रहे हो तो टाइम पास कर लो, मत ज्यादा मन में सोच विचार करो, मत सोचो आगे की। एक सेकंड का भरोसा नहीं आप और हमारा। क्यों सोच रहे हम आगे की? बच्चों के लिए। अरे जगत में भी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरा बेटा यदि सुपात्र है तो क्यों चिंता कर रहा है? सुपात्र है तो अपने आप कर लेगा अपनी व्यवस्था, भगवान साथ देगा। अगर सुपात्र है तो भक्ति पे है तो। और अगर वो कुपात्र है तो चाहे तू कितना ही धन जोड़ ले, एक साल में उसको ठिकाने लगा देगा। तो कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। फिर क्यों जोड़ना हमने? भक्ति कर रहा है तो भगवान संभालेगा, भक्ति नहीं कर रहा है तो क्यों जोड़ना? जोड़े जुड़ाए को बर्बाद कर देगा। तो परमात्मा आप और हमें हर पहलू पर अपने सत्संगों के माध्यम से जगाते हैं कि बकवादों में भक्ति नहीं हो सकती। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, थोड़ा सा समय मिला है तुम्हें, मुट्ठी भर थोड़ा सा समय। जिस हाल में हो अपना टाइम पास कर लो। परमात्मा कहते हैं देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। एक रोटी का उदाहरण दिया परमात्मा ने कि देख पराई चौपड़ी, दूसरे की रोटी पर घी लगा हुआ देखकर मन मत ललचा। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तो चौपड़ी रोटी का मतलब है लोगों की बकवाद को देख के अपने अंदर बकवाद पैदा मत कर। जिस हाल में है, रूखी सूखी मिल रही है, जिस हाल में रह रहा है, टाइम पास कर ले, मत खस। ये 2028 के बाद, युग परिवर्तन के बाद ये जनसंख्या छट जाएगी। आज आप शहरों में जो ये 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें देख रहे हो ना, इनमें कबूतर अंडे दिया करेंगे। रह लेना जिसको इच्छा हो, रह लेना। अच्छे के मकान खाली हो जाएंगे, अच्छे के मकान। अमास में जाके देख लो, पूरा का पूरा शहर 10 लाख लोग थे, कबूतर अंडे दे रहे हैं वहां पर। तो आने वाले समय में यही तो होगा, भविष्यवाणियां कर रखी हैं भगवान ने
कैसी तबाही मचेगी। कल इन बेबुद्धि सतलोक आश्रम कमेटी वालों की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूम रहा है, गुरुदेव ने विशेष दया कर दी, गुरुदेव ने विशेष रजा कर दी। 1 मई, 2 मई, 3 मई को विश्व शांति दिवस मनाने का आदेश दे दिया। 3 दिन का पाठ होगा, 3 दिन का पाठ होगा, विश्व शांति सम्मेलन, विश्व शांति दिवस अखंड पाठ होगा। अरे काहे का विश्व शांति दिवस? खुद भगवान ने महाविनाश की भविष्यवाणी कर रखी है, खुद परमात्मा यहां पर विनाश करेगा और तुम कह रहे हो कि शांति। विनाश से पहले शांति हो सकती है क्या? अरे दोपहर की आरती करते हो नहीं करते? आदरणीय गरीबदास जी ने तो महाविनाश की भविष्यवाणी कर रखी है, तुम कह रहे हो कि शांति शांति। तुम्हारा भगवान तो महाविनाश लाना चाह रहा है कि आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल, किल किलियम गल है तुर्काना। साफ साफ लिख रखा उसमें। जितनी भी मुसलमान कंट्री आपस में लड़ झगड़ के मरेंगी, कट कट के मरेंगी, जितने भी ये ईसाई हैं आपस में जाएंगे ये लड़ झगड़ के। चीन पूरा नष्ट होगा, थोड़े बहुत बचेंगे भारत में आएंगे। अमेरिका पूरा नष्ट होगा, रशिया पूरा नष्ट होगा। 52 मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ झगड़ के मरेंगी, सर्वनाश होगा, नरसंहार होगा। भारत की जनसंख्या बहुत ही थोड़ी रह जाएगी, 30-40 करोड़ के आसपास। और तुम कह रहे हो कि विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। कहां आ गई शांति? तुम्हारे पाठ करने से शांति आएगी क्या? पहले संगत में तो शांति पैदा कर लो। अरे भक्तों को तो तुम लठ मारते हो, तारीखों पर जाते हैं तुम गुंडे लेके आ जाते हो, साथ संगतियां करते हैं तुम गुंडागिर्दी करते हो, अशांति फैलाते हो। और तुम कह रहे हो कि विश्व शांति दिवस मनाएंगे। काहे का? पहले अपनी संगत में तो शांति पैदा कर लो। अरे तुम इतने वर्षों से इतने पाठ कर रहे हो, कहां शांति आ गई? उस एक पाठ से शांति आ जाएगी? अरे तुम साल में 5-5 भंडारे कर रहे हो, तुम्हारे खुद के अंदर शांति पैदा नहीं हो रही। वो मई के महीने में 3 दिन का पाठ करके तुम कौन सी शांति पैदा कर दोगे भाई? तुम्हें केवल पैसा चाहिए, पाठ का बहाना चाहिए तुम्हें केवल। तो विश्व शांति दिवस है। तुम आश्रम वालों की जुबान पे तो 24 घंटे गालियां रहती हैं, भक्तों पे तुम मुकदमा कर रहे हो और बात कर रहे हो विश्व शांति की। ये पाठ करने से शांति आएगी क्या? अपनी सोच को बदलो, भक्ति पे ध्यान दो, बकवादें छोड़ो। राजनेताओं के तुम तलवे चाट रहे हो, शांति आएगी इससे? तो भाइयों और बहनों, ये टोटल काल का झमेला है। गुरुदेव के ज्ञान को आधार जब तक नहीं बनाएंगे हम इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते कभी भी। तो भाई 2028 के बाद ये दुनिया के प्लाट, दुनिया के मकान, दुनिया के फार्म हाउस ये खाली पड़े रहेंगे। सरकार के कंप्यूटर में से उनके नाम गांव पते भी डिलीट हो जाएंगे जब साइबर अटैक आएगा। ये सब तुम्हारे फेल हो जाएंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर। एक बार ये सारी गंदगी परमात्मा साफ करेगा, एक बार ये सब के वीडियो सीडियो सब डिलीट हो जाएंगे, नए सिरे से परमात्मा के सत्संग डालेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत। तो थोड़ा मन में धैर्य धारण करो। हम विनाश के दौर से गुजर रहे हैं, युग परिवर्तन के दौर से। अगर आवश्यकता से ज्यादा किसी भगत के पास में पैसा भी है ना, थोड़ा धैर्य धारण कर ले भाई, मत उसको पानी की तरह बर्बाद कर फालतू में। जैसा है उस हाल में जी ले, मत नए मकान का उद्घाटन कर, 1-2 साल निकाल ले, उसके बाद में कर लेना मेरे भाई। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ब्योत है तो बनाओ, जबरदस्ती मत खसो। तो किसी से उधार लेकर मकान बनाना या अन्य कोई काम धंधा शुरू करना या बैंक से लोन लेना, ये जबरदस्ती खसना है, क्योंकि आप किसी और से ले रहे हो। अगर आपका ब्योत है, ब्योत का मतलब अगर तेरे पास है तो बना ले, काम चलाऊ।
जबरदस्ती मत खस, टेंशन मौत मत ले, पराई पराई टेंशन मोल मत ले। जैसा भगवान ने दे रखा संतोष कर ले, और आने वाले समय में फिर परमात्मा सब कुछ देगा। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति धन बढ़ेगा, वैसे वैसे परमात्मा सब कुछ देगा। इस गंदे लोक की इच्छा भी परमात्मा पूरी करेगा। ऐसा नहीं है, जब तक ये मन संतुष्ट नहीं होगा ना, ये छोड़ता नहीं है, तो परमात्मा मन की इच्छा भी पूरी करेगा। लेकिन जब वो समय आएगा ना, उस समय तक ज्ञान इतना हो जाएगा, हम हाथ जोड़ लेंगे कि परमात्मा तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खशिया। ये गुरुदेव आपने तो सत्संग में बता रखा है, इस पापी मन को तीन लोक का राज दे दे तो भी ये शांत नहीं हो सकता, इसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता। आप खुद ही हाथ जोड़ लोगे, भगवान देगा तो भी मना करोगे कि परमात्मा जैसा हूं वैसा ही रखो बस। तो भक्ति पे लगे हैं, थोड़ा भक्ति धन जोड़ो, परमात्मा की तरफ थोड़ा ध्यान दो। दुनिया की बकवादों की तरफ ज्यादा ध्यान देना भगत के हित में नहीं होता है। तो क्या करे परमात्मा, भगत ने तो ये अरदास करनी चाहिए, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जावे। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावा। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस्ता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके। वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा, चाहे भक्ति का हो चाहे और